नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, दिस इज़ द ऑलराउंडर चैनल ऑफ इग्नू, जहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस आपके हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यानी आपका नोट्स, आपके सिलेबस, उसी के साथ जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है इग्नू की तरफ से, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताती हूँ। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और आपके इग्नू की तरफ से जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, नोट्स, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पूरी की पूरी मिल जाएंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ द ऑलराउंडर चैनल। यहाँ आपको मिलेगी आपके असाइनमेंट्स की पूरी फ्री पीडीएफ, जहाँ पे आप हैंड रिटन असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। दोस्तों आपको बताओ, इसी के साथ आप हमारे अनदर चैनल्स पे भी विजिट कीजिए, दिस इज़ द आरोही की एडवाइस। और उसी के साथ आप हमारे डेली धमाका में भी आइए, जहाँ की रोटी रोजगार से जुड़ी कितनी सारी जो खबरें होती हैं, आपकी वैकेंसीज, उसी के साथ कौन कौन से आपको यहाँ पे लाभ दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ ज़रूर, इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए इस पे आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबरें आपको बता देती हूँ, जिसमें आज के इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपको पता नहीं होता कि हम अपना जो है करेक्शंस वगैरह, यानी कि आपके स्टडी सेंटर में आप क्या क्या करवा सकते हैं। और इग्नू की तरफ से एक नई नोटिस निकाली गई है और एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि इग्नू 2020-21 में कुछ बहुत सारे नए बदलाव की ओर जा रहा है और इस वजह से उन्होंने अब परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज कैलकुलेशन होगा वो कुछ और कुछ नए तरीके से यहाँ पे होगा। तो परसेंटेज किस तरह आपका कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, कैसे आपको ग्रेड मिलेगा, पूरे वीडियो पे आपको बताऊंगी। तो आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके नंबर के हिसाब से आपके नए ग्रेड बनेंगे और अब आपको ग्रेड सिस्टम लाने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, उस सारी चीज़ों की बात आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, वरना हो सकता है आपने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन आपका ग्रेड अच्छा नहीं आया। तो प्लीज़ वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको बताऊँ कि चाहे आप जनवरी सेशन में हैं, चाहे आप जुलाई सेशन में है, दोनों सेशन में एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो ग्रेड निकाली जाती है वो अलग अलग, यानी कि आप सर्टिफिकेट कोर्स के हिसाब से हो, चाहे ऑल इन ऑल यूजी पीजी कोई भी कोर्स कर रहे हो इग्नू के तरफ से, तो उसके तरफ से एक नई रिपोर्ट निकाली गई है, जहाँ पे आपका जो है ना ग्रेड कार्ड कुछ इस तरह से आपका नंबर कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि असाइनमेंट परीक्षा में उपस्थित हुआ है तो विश्वविद्यालय में उसका ग्रेड कार्ड परिणाम दिया जाता है और उसके हिसाब से उसको अपने सारे मार्क्स जो उन्होंने टर्म इन एग्जामिनेशन में दिए, थ्योरी पेपर में, सारी चीज़ों की यहाँ जानकारी मिलती है। असाइनमेंट उम्मीदवारों को प्रत्येक सेमेस्टर या वर्ष के अध्ययन के हिसाब से आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ता है और उसी के साथ आपको मिलती है आपकी थ्योरी पेपर। तो अब जब आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, तो इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रतिशत की गणना के लिए जो यहाँ फॉर्मूला बनाया गया है उसको मैं आपको ज़रा आपसे डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन कर देती हूँ। यानी कैसे आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे किस तरह से आपके एग्ज़ामिनेशन में जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा तो किस तरह आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। आपके पास ABCDE, मान लीजिए आपके ये टोटल नंबर है, हम सेमेस्टर हिसाब से बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर समझ लीजिए या फर्स्ट ईयर कोई भी एग्ज़ामिनेशन। तो ये रहा आपका ABCDE, इतने आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, प्राप्त मार्क्स आपका यहाँ पे 60 है और आपने सिद्धांत में यानी थ्योरी में आपने 64 मार्क्स लाया, तो आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। इग्नू की तरफ से आपका असाइनमेंट में आपने 60 नंबर अगर यहाँ पे ऑब्टेन किया है, यानी आपने 60 नंबर लाया है, तो आपको इसका 30% यानी 60 का 30% जो होता है, यानी 18 नंबर आपको यहाँ पे ऐड होगा। आपको पता है
कि असाइनमेंट का 30% कैलकुलेट होता है, यानी 30% कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो अब जो नया सिस्टम है उसके हिसाब से आपको 30% ही यहाँ पे दिया जाएगा आपके असाइनमेंट का। तो आप देख लीजिए, जितनी अच्छी तरीके से आप असाइनमेंट बनाओगे, यानी अगर आप असाइनमेंट में 80% मार्क्स लाते हो तो आपका असाइनमेंट का 30% मार्क्स यहाँ पे जुड़ेगा। उसी हिसाब से अब हम बात करते हैं सिद्धांत यानी थ्योरी पेपर की जो आपकी है। तो थ्योरी पेपर में अगर किसी ने 64 लाया एवरेज, तो उसका 70% 44.8% उसका मार्क्स ऐड होगा और टोटल मिला के फिर 62.8 यानी एक सब्जेक्ट में। इस तरह से मार्क्स अब नए तरीके से कैलकुलेट होगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो इसी तरह आपने सब्जेक्ट बी में अगर 65 नंबर अटैम्प्ट किया असाइनमेंट पे, 70 नंबर लाया तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। यानी अगर आपका असाइनमेंट में आपको 70 मार्क्स शो कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 70 दिया जाएगा, यानी 30% उसका दिया जाता है। तो आप अच्छे से मार्क्स देख लीजिए कि आपको किस हिसाब से आपका नंबर आ रहा है और आपको असाइनमेंट पे जोर देना क्यों ज़रूरी है। थ्योरी पेपर आप अगर 52 भी लाते हैं तो उसका 70% आपको दिया जाता है, यानी सपोज़ आपने 52 मार्क्स लाया तो आपको 36.4 आपको दिया जाएगा। उसके बाद टोटल आपका सब्जेक्ट का परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करके और उसके बाद आपको इसका टोटल परसेंटेज निकाला जाता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ परसेंटेज वाइज मार्क्स दिया जाता है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ आगे कि किस हिसाब से आपका यहाँ पे ग्रेड सिस्टम अब आ चुका है। अब आपको कैसे ग्रेड मिलेगा, आपको सबको पता है ए ग्रेड सबको चाहिए होता है, लेकिन आपको ए बी सी डी या ई आप कितने % मार्क्स लाएंगे तो ए मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे ए, अगर आपको ए चाहिए यानी आपने 80% से अधिक नंबर लाया तो आपको ए ग्रेड दिया जाएगा। आप अगर 60 से 79% अब लाते हैं तो आपको बी ग्रेड यानी ग्रेड बी जो है आपको दिया जाएगा, आपको बी ग्रेड दिया जाएगा। अगर आप सी के लिए आपको जो है 50 to 59.9%, यानी अगर आप 50% या 60% के बीच मिलाते हैं तो आपको मिलेगा सी ग्रेड। अगर आप 40 से 49 यानी 40 से 50% के बीच में मार्क्स लाते हैं तो आपको डी ग्रेड दिया जाएगा। अगर आप 40 से नीचे लाते हैं तो आपको ई ग्रेड मिलेगा। आपको बता दें कि इस तरह से नई सिस्टम यहाँ पे लाई गई है दोस्तों। इसीलिए आपको कहती हूँ कि आप अपने मार्क्स असाइनमेंट पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए होगा बहुत अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहा जाए तो बेस्ट यहाँ इसे कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा बेटर, गुड अच्छा, यहाँ पे संतोषजनक और असंतोषजनक, ऐसे अगर हम कहें तो ग्रेड की सिस्टम यहाँ पे देखी जा रही है। छात्रों को पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी। अब हम बात करते हैं, अगर इस हिसाब से ही आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए और आप अपना कैलकुलेट घर में ही कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो आपके कितने नंबर आने वाले हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि किस हिसाब से आपको आपके नंबर मिलने हैं, और आप घर पे ही डिसाइड कर सकते हो कि कौन से पेपर में मैंने ए लाया है, बी, और कौन से पेपर में फेल हुए हैं। चलिए अब इसी के साथ आपको बताती हूँ कि आपका यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे जान सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। इन दिनों ऑनलाइन की बातें काफ़ी चलती है, लेकिन ऑनलाइन स्पीड काम करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन करवाई जा सकती है। इग्नू स्टडी सेंटर जो होता है, यानी हर राज्य में स्टडी सेंटर होते हैं। आपके स्टडी सेंटर की लिस्ट कुछ इस तरह है स्टेट वाइज, अंडमान निकोबार से लेके आपके उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, हर जगह का यहाँ पे ये लिस्ट मैं आपको दे दूँगी, या फिर इग्नू के थ्रू जाके रीजनल नेटवर्क, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर पे आप इस पोर्टल पे जाके भी आप स्टडी सेंटर तक डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। यानी ये पूरा PDF है इस लिस्ट वाइज, जहाँ पे इनका ईमेल ID के साथ जो आपके हर एक शहर का यानी हर एक स्टेट का रीजनल सेंटर का ये PDF है। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि स्टडी सेंटर में आप क्या क्या कर सकते हैं। स्टडी सेंटर का जो काम होता है वो कुछ इतना इम्पॉर्टेंट होता है, यानी इग्नू में प्रवेश लेने के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म सबमिशन, अध्ययन सामग्री का संग्रह, यानी कि आप
स्टडी मटेरियल भी वहाँ से ले सकते हैं। नवीनतम असाइनमेंट का संग्रह, अब नया असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी आपको इग्नू के स्टडी सेंटर में मिलता है। ऑफलाइन आप री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा। इग्नू असाइनमेंट स्टडी सेंटर माध्यमिक आदि में बदलाव, यानी आप अगर चाहे कि हम अपना कोर्स बदलना चाहते हैं, हम दूसरा सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट में जानना चाहते हैं, या फिर आप अपना स्टडी सेंटर चेंज करा सकते हैं, तो आप अपने रीजनल सेंटर में ये सारे काम को करवा सकते हैं, अपने स्टडी सेंटर में ये सारे काम को करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी आपके बदलाव होने हैं वो भी आप कर सकते हैं। ईमेल पते का परिवर्तन भी, यानी ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीदवार का जो भी नाम है, कैंडिडेट या अपना पता में जो भी सुधार करना होता है, ये सारी चीज़ें आप इग्नू के स्टडीज़ यानी क्षेत्र केंद्र में जाके कर सकते हैं। रीजनल सेंटर जिसे कहते हैं, रीजनल सेंटर या फिर कहे हम स्टडी सेंटर, ये सारी चीज़ें यानी स्टडी सेंटर आप जाओ स्टडी सेंटर से, फिर वो रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे ही सारा काम होता है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और डायरेक्ट रीजनल सेंटर से भी आप कांटेक्ट करके कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये सवाल करते हैं, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, क्योंकि ये आपके काम में आने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम बात करते हैं अगले वीडियो पे। बहुत सारे सवाल होंगे आपके, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ट्विटर में रेशम क्लासेस के नाम से जो हमारी आईडी है उस पर ज़रूर आइएगा, वहाँ आप अपने सवाल कर सकते हैं। और इंस्टा जो कि हमारी लव आरोह के नाम से है, तो इंस्टा में भी ज़रूर फॉलो कीजिए, आप अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए इसी वीडियो के साथ इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो तक। धन्यवाद।